की दुकान, वहाँ पे जेंट्स के साथ साथ महिलाओं को भी रोजगार दिया जाएगा। जैसे कि अभी भट्टी में जेंट्स लोग वर्क कर रहे हैं, वैसे दूध की दुकान में लेडीज लोग करेंगे और जेंट्स लोग भी करेंगे, उससे रोजगार मिलेगा। अभी सरकार को एक साल में दारू से 6,000 करोड़ का फायदा होता है, हम लोग दूध से 35,000 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार को देंगे, जो हमारे घर के काम आएगा। ये रोड बनने में, घर बनने में और ये सब चीजें जो भी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, कोई भी जिसका आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़ा हुआ है और भारत सरकार से, मतलब लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रॉपर, उसके घर का बच्चा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे, चाहे वो छत्तीसगढ़ में पढ़ना चाहे, चाहे वो मुंबई में पढ़ना चाहे, उसका पूरा पैसा बचपन से लेके नर्सरी क्लास से लेके उसके कॉलेज और नौकरी लगाने तक का जो भी खर्चा है वो हमारी सरकार सबको देगी, हर एक घर में, ठीक है। और किसी के घर में डैमेज हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है चिकित्सा और स्वास्थ्य के चलते, तो सबसे बड़ा अभी जैसे भूपेश बघेल जी अपने आयुष्मान कार्ड दे दिए, उसमें एक लिमिट है, या तो 50,000 लगेगा तक आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, या 5 लाख तक के, है ना, लेकिन उसके ऊपर नहीं करा सकते। जब बड़ा ऑपरेशन, जैसे मेरी 8 सर्जरी हुई, 8 बार ऑपरेशन हुआ है, 22 लाख रुपए खर्चा आया था, तो सरकार तो मेरा उस समय तो योजना भी नहीं आई थी, स्मार्ट कार्ड चलता था, आयुष्मान कार्ड चलता है, तो हमारी सरकार में जितना खर्चा होगा किसी भी मरीज का, जो हमारे राज्य का है, हमारे जिले का है और हमारे जगह का है, उसका ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल में पूरे देश में करवा ले, उसका शुरू से आखिरी तक अगर उसका बिल 1 करोड़ भी बन जाएगा तो वो हमारी सरकार देगी। ये सब चीजें हम आपको एग्रीमेंट 100 रुपए के स्टाम्प में लिख के आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद हमको वोट डालना, और नहीं करेंगे तो आप हमारे ऊपर केस करोगे और हम लोग जेल जाएंगे, क्योंकि हम लिख के दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको कुछ डाउट है तो अब आप बोल सकते हैं अपनी बात। और मेरे अलावा भी अभी जाने के बाद अभी चुनाव चालू होने वाला है, और लोग भी आपके बीच में आएंगे, और लोग भी आएंगे। आप ये नहीं बोल रहा हूँ आप मुझे वोट दो, आप जो भी आपके पास आए उनको सिर्फ इतना बोलना कि वो पार्टी वाला लिख के दे रहा है 100 रुपए, आप भी एग्रीमेंट हमको करके दो, हम आपको वोट देंगे। भूपेश बघेल आए तो उसको भी बोल देना, और रमन सिंह आए तो उसको भी बोल देना कि तू लिख के दे दे, तो हम लोग तेरे को वोट देंगे, मुझे मत देना, उनको मत देना। अगर लिख के दे दिया तो, क्योंकि आपने एग्रीमेंट से बात स्टार्ट की, तो वही एक पॉइंट था मेरे पास, मैं लिख के दे रहा हूँ, जो भी ये लिखा हुआ है ये हम लोग एग्रीमेंट किए हाई कोर्ट से कि हम अपने छत्तीसगढ़ सरकार के हर योजना को इस तरीके से पूरा करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे बीएनसी मिल थी, आप लोग जानते होंगे, पहले काम करने वाला सब बुजुर्ग लोग हैं, सबके माता पिता लोग हैं, किसी का दादा है, किसी का बाप है, ऐसा लोग, किसी की माँ है, सब काम किए हैं। मेरे दादाजी भी वही काम करते हैं, सभी का वैसी है। मैंने पर्सनली ये मांग की है, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो वो बीएनसी मिल को हम लोग फिर से चालू यहाँ चल रही। युवा लोगों के लिए है कि उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, जो अभी भूपेश बघेल देना चालू किया, आखिरी समय वादा तो 2018 से थे, उस हिसाब से अगर 2500 एक के अकाउंट में डलवाना चाहिए जो युवा बेरोजगार है, और अभी कंडीशन ला दिया कि बार बोलना इतनी फैसिलिटी को इससे थोड़ा ज्यादा देगा भैया, आप सामान लेने जाओगे तो जहाँ सस्ता मिलेगा और क्वालिटी वाला मिलेगा वहाँ से आप लोगे, उसको दिखाना और बोलना कि तुम लोग भी ये कर दो, क्योंकि अभी तो राजा तिवारी कांग्रेस में चले गया है, यहाँ से तो निर्दलीय जीता था, अभी कांग्रेस में, तो सीएम भी उनके हैं, महापौर भी उनकी है, हेमा देशमुख भी उनकी है, सीएम भी उनके हैं, रमन सिंह तो यहाँ सीएम थे लेकिन अब निष्क्रिय हो गए पूरे 5 साल में, क्योंकि भूपेश बघेल ने तो कुछ काम होने नहीं दिया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि नेता वो होता है उसके अंदर गट्स होना चाहिए कि मेरे क्षेत्र का काम तेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा राजनांदगांव तो अलग नहीं है छत्तीसगढ़ से, लेकिन रमन सिंह ने वो कुछ भी नहीं किया कि यहाँ पे आपको आके वो दे दिया है या बस गए, जमीन लेते जा रहे हो, आज मिल रहा है, कल शासन की मर्जी होगी। एक जन साथी आया नहीं है, उसका ही बता रहा हूँ आपको, वो 30 साल से रह रहा है एक जगह में, अब सरपंच को उससे पर्सनल क्या खून से पता नहीं,
उसको उसने गोठान के एरिया में डाल दिया, उसके घर वाले हिस्से को, और उसको बाउंड्री कर दिया, और जाली को उसके घर गाड़ी है 2-3 तो वो ले करके जाता है, तो पूरी गैया उसके घर में घुस के कुछ भी खा देती है। अब वो 3 साल से बोल रहे कि आप जाली को थोड़ा पीछे से ले लोगे तो मेरा घर भी सेफ हो जाएगा। एसडीएम के बाद मेरे साथ गया था, एसडीएम ने बोला यार वो सरकारी जमीन है, हमारी मर्जी है तो हम रहने दे रहे हैं, कल मर्जी नहीं रहेगी तो उखाड़ के फेंक देंगे। तो भैया आपको भी, आपका घर भी अगर उसकी मर्जी नहीं रहेगी तो उखाड़ के फेंक सकते हैं, पर हमारे देश में लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक शासन है, यहाँ पे सबसे पावरफुल है जनता, क्योंकि हमारे देश के प्रजातंत्र का अर्थ ये है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा जो आप लोग वोट करते हो उसकी कीमत ये है, वो 10,000, 20,000, 1 लाख की नहीं है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ आपका ही घर अच्छा बन जाए। वो रात को आया मेरे घर में एक पेटी छोड़ दिया, मैं रात को पी के खुश हो गया, एक सोने का या चांदी का घर में पायल दे दिया, तो उससे तो घर चलना नहीं है। गिरवी रखोगे थोड़े दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर चीज तो खत्म होनी चाहिए। मैं अरबपति भी रहूंगा तो मेरा पैसा अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो खर्च खत्म तो हो जाएगा। तो जो भी आपके पास आए इसको आप एक बार घर जाके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज नहीं बता पाया था, हाँ, और जो लोग अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं उनके घर की बेटी को 5 लाख रुपए हमारी सरकार देगी। अभी हम लोग मतलब अनुसूचित जाति जो ST SC दोनों में आते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति जो बहुत गरीबी से गरीबी परिस्थिति में जी आदिवासी दे रहे शासन, लेकिन अभी आया तिवारी जो एग्रीमेंट करके दिया क्या? अभी तो मांगना ना तिवारी जी से, वही तो आपको बोल रहा हूँ ना। अगली बात तिवारी मैं बोला बोला कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो ये दिया हूँ एग्रीमेंट है, एक बार उसको आप पढ़िए, उसमें सब चीजें लिखा हुआ है। नमन एक मिनट, एक तो वो मेरे को देना तो कागज लिखा हुआ है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे वोट दो या मेरी पार्टी। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है और हमारी पार्टी लगातार अपने शपथ पत्र को जनता तक पहुंचाने में लगी हुई है, तो हम घर घर तक शपथ पत्र पहुंचाने के प्रयासरत हैं। हम लोग बाबूटोला वार्ड में गए हुए थे, वहाँ लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए और उन्हें हम लोगों ने शपथ पत्र की जानकारी दी। पहले उन्होंने बताया कि महापौर के साथ हम लोग पट्टा मांगने के लिए गए हुए थे, महापौर ने साफ इनकार कर दिया कि आप लोग का 10 साल से या 12 साल से कभी भी रह रहे हो, लेकिन आपको हम लोग पट्टा नहीं दे सकते। वो उन्होंने अपनी ये समस्या बताई। दूसरा, वहाँ का जो पार्षद है राजे तिवारी, वो वहाँ पर वादा करके चुनाव लड़ा था, और एक लेडीज बोल रही थी कि जहां जहां मेरे को चौक में मिलता था तो 3 बार मेरा पैर पड़ता था, जहां जहां मिलता था चाची चाची करके। और उसके बाद जब होने के बाद वो आश्रित कार्ड कुछ बनता है, उसके चलते जब भी मांगने जाती हूँ आजकल तो मेरे को देख के इग्नोर करके निकल जाता है। इस तरीके का पार्षद है, नया नाली बना, नया सड़क बना, ना कुछ बना। हम पूरी समस्या से जूझ रहे हैं। फिर मैंने शपथ पत्र बताया कि हम शपथ पत्र में हम लोग हमारे अमित जोगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नारा दे रहे हैं कि 10 कदम और गरीबी खत्म। और मैंने अपने सब चीज़ों को समझाया कि शपथ पत्र मतलब होता क्या है, कि एफिडेविट में हम लोग हाई कोर्ट से 100 रुपए के स्टाम्प में आपको घोषणा कर रहे हैं शपथ पत्र में लिख के, और उसको पूरा करेंगे। पूरी जनता का हमको समर्थन मिला और पूरी जनता हमारे साथ है और हमको वोट देगी और हमको यहाँ से जिताएगी। और हेमा देशमुख, रमन सिंह और ऐसे जो काम करने वाले नहीं, जो लोगों के साथ छले, इनको हटाएगी सत्ता से। शमशुल आलम, जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष, राजनांदगांव।